नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो वीडियो पहले आपने देखी है दूसरे वाले चैनल पे, उसी के बाद की है ये। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई थी, मम्मी ने बर्तन वगैरह किए थे, तो मैंने फर्श बहुत अच्छी तरीके से धो लिया। और ये काला काला सा दिख रहा है, ये ना ऐसे ही रहता है, साफ नहीं होता। मतलब जब सूख जाता है तो बिल्कुल वाइट दिखता है, लेकिन जब गिल्ला होता है तो ऐसा लगता है जैसा कि काला हो रहा फर्श। तो यहाँ मैंने धो लिया था खूब अच्छे से, और मैं निचोड़ने लगी हूँ कपड़े लगभग धुल ही चुके हैं सारे। तो ईशू कहने लगी कि मम्मा लाओ मैं करा दूँ आपकी हेल्प। वो अब डाल देगी इनको ड्रायर के लिए साथ साथ ही, और छोटे छोटे काम में लगी रहेगी। एक तो वो अकेली है, थोड़ा सा उसका टाइम भी निकल रहा, तो फिर मैं उसे थोड़ा थोड़ा काम से मैं लगा रहती हूँ, जिससे कि उसका टाइम भी निकल जाए और मेरी हेल्प भी हो जाए। और यहाँ पे देखिए बस मैं निकालती जा रही और वो ड्रायर के लिए डालती जा रही। तो इसी तरीके से सारे कपड़े हो जाएंगे। कपड़े मैंने निकाल लिए, बस रह गए थे पायदान। ईशू को मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा इसमें पायदान भी डाल दे, गंदे हो रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं कहा ये भी धुल जाएंगे। तो यहाँ ईशू ने डाल दिया। बाकी जो बेडशीट वगैरह थी वो भी मैंने धुल दी है। नीचे की भी मैं उतार के लाई थी, तीन बेडशीट धोई है, कुछ और रह रही है, वो मैं बाद में 1-2 दिन में मशीन लगाऊंगी तब धुल दूँगी। मैं कहा चलो अभी जितनी मुझे लगी ज़रूरत है इतनी मैंने धुल दी, क्योंकि एक दिन सारा करूँगी तो और भी ज़्यादा थक जाऊँगी, काम और भी बहुत ज़्यादा है। कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे थे, हमारे भी थे, पापा जी मम्मी जी के सबके ही थे। तो जो कपड़े ड्रायर हो गए वे ईशू ने देख लिए, निकाल दिए। अब वो डाल देगी। उसे शौक भी लग रहा करने का, तो फिर मैंने ये काम इसके पास ही छोड़ दिया। मगर चल डालती रहे। और पापा जी के जो कपड़े होते हैं उनको हाथ से धोना पड़ता है, क्योंकि पापा जी के वाइट कपड़े हैं और वे ना गोबर से में मतलब गंदे हो जाते हैं। खेत में भी काम करते हैं, भैंसों का भी करते हैं, तो इस वजह से उन्हें फिर हाथ से धोने पड़े हैं। तो वो भी मैंने धो दिए ब्रश मार के साबुन से, उनमें दे दिया नील, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पापा जी वाइट कपड़े पहनते हैं, तो वो नील दे के थोड़े से ठीक से हो जाते हैं। तो वहाँ पे मैं धो के रखी आई। ईशू उनको ड्रायर करने लग रही। मैं आ गई हूँ अंदर रूम में अब सफाई करने के लिए। सफाई अभी ज़्यादा नहीं करूँगी, बस ये नॉर्मली जो सफाई बेडशीट वगैरह झाड़नी है वो ही झाड़ दूँगी, क्योंकि मैं आंटी भी आने वाली है काम करने के लिए। हमें तो झाड़ू पोछा ही करती है, ये तो है नहीं कि मैं झाड़ पूछ करेंगी, वो तो खुद ही हमें करनी होती है। तो बस मैंने सोचा चलो वो आएंगी तब तक अपना जितना भी है मुझे लग रहा कर लूँगी। बाकी मुझे डीप क्लीनिंग बाद में करूँगी, रुक रुक के जैसा भी हिसाब सा बनेगा। अभी तो मुझे रहना है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से मैं कर लूँगी। तो अभी मैंने बेडशीट ये वाली नहीं उतारी थी, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि ये कल या परसों ही डाल ली थी। तो मैंने सोचा जब मैं यहाँ पे रूम में सफाई करूँगी तभी मैं इनको उतार दूँगी। एक रूम की हो गई है। दूसरा जो पूजा वाला रूम है उसमें भी मैंने कर दी थी। वहाँ तो चादर वगैरह तो थी नहीं, ऐसे ही सामान सा सेट कर दिया था। अभी इस वाले रूम में आ गई, सोफे वाले में। यहाँ की भी मैंने बेडशीट धो दी थी, तो इसकी भी मुझे चेंज करनी है। मैं ले आई हूँ, ये बिछा दूँगी। बल्कि ये इसके ऊपर ना छोटी आ रही, तो मुझे कोई और बड़ी मिली नहीं थी। मैंने सोचा चलो अभी ये डाल दूँगी, मम्मी से पूछ के फिर दूसरी डाल दूँगी, क्योंकि मम्मी यहाँ पे नहीं थी। मम्मी गई हुई थी डॉक्टर के यहाँ, वे चाची जी और चाचा जी जा रहे थे, उनके साथ गई आज। और यहाँ पे बस में लग रही। और देखिए एक जना घर हो तो फिर टेंशन फ्री होकर चले जाते हैं, लेकिन जब मम्मी को करना होता है तो डॉक्टर के यहाँ भी जाना, फिर काम भी सारा करना, खाना बना के जाती हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। तो आज मेरी मम्मी टेंशन फ्री होकर गई, क्योंकि मैंने खाना बना दिया, खा कर भी चली गई। और फिर उन्हें पता है कि मैं घर पे हूँ, तो बिना टेंशन के मैं आराम से आएंगी। वरना तो रहता ही है, हम भी हो चाहे उनकी जगह, जब हम मतलब जाते हैं कहीं पे, अगर घर में कोई है करने वाला तो टेंशन फ्री जाते हैं। वरना तो रहता है कि कैसे ऐसे ही पड़ा होगा, अकेले तो फिर सारा खुद ही करना होता है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने वॉश बेसन, बाथरूम, टॉयलेट सारे ही धोए, वो अच्छी तरीके से धो दिए हार्पिक डाल के। उसके बाद पापा जी लेके आए थे मिस्त्री को। पापा जी ने कराए हैं पंखों में ग्रीस, जो फ़ैन लगे हुए में ना कम ही चल रहे थे, तो उनमें ग्रीस कराया। तो ये पंखुड़ी उतारी थी उनकी, तो पापा जी कहने लगे कि इनको भी साथ साथ धो दे। मैं पंखे उतार के, तो वे मिस्त्री जी ले गए थे, पंखुड़ी छोड़ गए थे। तो मैंने सोचा चलो इनको भी मैं साथ साथ धो दूँगी, क्योंकि फिर तो बाद में वे साथ साथ ही ले आए थे ग्रीस करके आधे घंटे बाद ही। तो तब तक मैंने ये सारी पंखुड़ी धो के रख दी। 2 फ़ैन के करवाए और एक नीचे वाले का, 3 का करवाए। इन्होंने ग्रीस कराए, वे कम चल रहे थे बहुत ज़्यादा। तो बस तो जी यहाँ के जो क्लीनिंग का काम था, साफ वो झाड़ने पूछने का, वो सारा मैंने कर दिया। अभी आंटी नहीं आई, वे लगाएंगे झाड़ू पोछा। देखिए कपड़े धोए ना, इसलिए बहुत गंदा हो रहा है। पायदान वगैरह का पानी निकलता है तो गंदा हो ही जाता है।
और इधर बस मैंने साफ ये बेड ही करे, धीरे धीरे करूँगी मैं क्योंकि एकदम से भी नहीं हो पा रहा मेरे पे, काम ज़्यादा है। और ये अलमारी वगैरह बाद में ही करूँगी, देखती हूँ कल या परसों करूँगी धीरे धीरे। अभी बस ये साफ़ सफाई जो नॉर्मली वो ही करी मैंने, चद्दर चुद्दर ही झाड़ी और कुछ धोई है, कुछ झाड़ी है। तो मम्मी ने कल की उतार रखी थी, कह रही थी कि कल ही बदली थी तो इसलिए नहीं उतारी। इस वाले की उतारी थी, इस वाले में मैंने बिछा दी दूसरी। और यहाँ पे बस सोफे साफे झाड़ कर दिए, अभी बस पोछा लग जाएगा। अभी मैं देखती हूँ नीचे का अगर रूम खाली होगा तो मैं जा रही हूँ नीचे साफ़ सफाई करने, क्योंकि नीचे मुझे करना नीचे बहुत गंदा हो रहा। उस कमरे में लेटते हैं ना, उस वाले में ज़्यादा गंदा हो रहा। कल हम बैठे तो थे वहाँ, लेकिन बहुत वो लग रहा था। फिर मैं सोच रही थी सुबह से करूँगी, लेकिन टाइम नहीं लगा। अभी देखती हूँ अगर पापा जी ना लेटे होंगे वहाँ पे तो करके आती हूँ। हो तो गया टाइम, 10:30 हो गए, थक गई भी मैं और नहाना भी मुझे। फिर मैं सोच रही फिर लेटना दोपहर में वहीं पे ही हमें, तो मगर नहीं, पहले मैं देख के आती हूँ, करके आऊँगी। और कपड़े भी देख के फैला दिए, आके उतार लूँगी, सूख जाएंगे। यहाँ फ़ायदा ये एक है कि कपड़े यहीं के यहीं फैल जाते हैं। ये गेहूँ थे, ये भी मैंने फैला दिए, ये भी आज सूख जाएंगे अच्छे से। शाम को ना गट्टे में भर दूँगी साफ करके। जितनी कंकर चुगनी वैसे ये उनके हैं गाय भैंस के, मतलब इनका चोकर पीसेगा गाय के लिए। तो भी मैं देख के आ रही है एक बार पापा जी के पास जाके नीचे। आ गई जी मैं नीचे, पापा जी है नहीं, पापा जी तो बाहर जा रहे। तो यहाँ मैं करूँगी सफाई। ये देखे कितना गंदा हो रहा, मम्मी से होता नहीं ना बेचारी से, अब और कोई तो किसी से करा नहीं सकते। और नीचे भी पोछा झाड़ू लगे हुए पता नहीं कितने दिन हो गए। और बस मैं यहाँ पर कर दूँ। चादर मैंने उतार दी थी इसकी बेड की, मैं कहा धो दूँगी, धो दी थी आज वो मैंने। तो इस कमरे में मैं करती हूँ, पहले लेके आती हूँ ऊपर से बेड शीट वगैरह, और जो झाड़ू लेके आती हूँ ऊपर से। अभी तो मैं देखने आई थी तो गंदा हो रहा, फिर बैठे ना तो अजीब सा लगे, फिर आके कोई बैठ भी जाता है। तो ये कर दूँ आज मैं रूम साफ अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए जी मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में, क्योंकि अब ज़्यादातर टाइम हमारा यहीं पे ही बीतेगा। फिर जब बैठते हैं कहीं तो अच्छा लगता है, अच्छा सा साफ करके बैठो तो जब मन लगता है। वरना तो कल हम बैठे थे तो मैं कह रही थी इनको, मैंने कहा बहुत शर्म सी लग रही थी मुझे, क्योंकि गंदा हो रहा था काफ़ी। वही है भाई, देखो करने वाले की दिक्कत है, काम करना साफ़ सफाई में बैठो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि कुत्ता भी जहाँ बैठता है पूंछ मार के बैठता है, हम तो फिर भी इंसान है। तो इसी वजह से मैंने सोचा नहीं, पहले मैं आज यहीं करूँगी, ऊपर का बाद में करूँगी, क्योंकि फिर हम दोपहर को भी यहीं बैठते हैं। और मेरे पापा जी तो ज़्यादातर यहीं रहते हैं रूम में। ऊपर तो मैं ऐसा खाना खुना खाने या फिर वैसे थोड़ा बहुत काम हो कुछ जब चले जाते हैं, वरना तो यहीं पे ही रहते हैं। यहाँ पे नीचे ऊपर के हमारे मकान तपते हैं, नीचे के बंद है, मतलब चारों तरफ से ऊपर। तो यहाँ पे ना ठंडा रहता है, तो कूलर फैन लगा लेते हैं यहाँ पे, तो अच्छा रहता है। तो पापा जी हमें भी यही बोलते रहते हैं कि तुम यहीं नीचे ही रहा करो, ऊपर तो तप जाता है। दोपहर तक तो 12-1 बजे तक तो वहाँ पे ठीक रहता है, बट उसके बाद तो बहुत ज़्यादा तप जाता है। तो यहाँ पे अलमारियाँ काफ़ी सारी भरी पड़ी थी, मैंने सारा सामान निकाल दिया, कहीं पर्चे से कहीं कुछ अड़गम सड़गम सा पड़ा था। तो सारा निकाल के पहले तख्त पे रख दिया मैंने, और अलमीरा ये झाड़ ली। और बिना पेंट के ना सारा घर ऐसा ही लग रहा, चाहे कितनी सफाई कर लो लेकिन वो भी दिखाई नहीं दे रही। जब पेंट हो जाएगा फिर तो अपने आप अलग ही दिखाई देगा, तो उससे और भी जब तो और अच्छा लगेगा। तो वो अभी चलो दिन जल्दी आएगा भाई, पेंट वगैरह हो जाएगा। पापा जी कह तो रहे थे कि कैसा करना, अभी चल रही है इस बारे में भी डिस्कशन। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने अलमारी सारी निकाल दी, मतलब साफ़ कर दी। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं पेपर, और अब सारा सामान लगा दूँगी। जो मुझे लग रहा कि ठीक है सामान वो मैंने लगा दिया, जो लग रहा कि बेकार है वो मैं फेंक दूँगी बाहर कूड़े में। और जो ऐसा है कि रखना या नहीं मुझे नहीं पता, वो मैं साइड में रख दूँगी। मम्मी जब आएंगी उनसे पूछ के देख लूँगी। तो जी लग रही हूँ पूरा कर दूँगी, चमका दूँगी अब इस रूम।
तो अलमीरा मैंने कर दिया है सेट, और देखिए फ़र्श का भी क्या हाल हो रहा, बुरा हाल हो रहा। बल्कि मैं मम्मी को कह रही थी, फिर मैंने कहा मम्मी जो आंटी झाड़ू पोछा करने के लिए आती है उनसे ही करा लिया करो नीचे। असल में मैं नीचे करती नहीं, मैं ऊपर ऊपर का ही करती हैं, तो वो बस यही होता है। तो मैं आज उन आंटी को भी बोला, फिर मैंने कहा आंटी आप 2-3 दिन बाद नीचे का भी करिया करो, क्योंकि मेरी मम्मी से नहीं होता। और यहाँ पे गंदा ज़्यादा होता है, बाहर से देखिए आते रहते हैं सब के सब, और धूल मिट्टी भी आती है, फिर बाहर ये भी हैं गाय भैंस भी हैं, तो बहुत ज़्यादा कूड़ा आता है। और यहाँ पे देखिए कितना गंदा हो रहा। मैंने 2 बार तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई, और 3 बार करके मैंने पोछा लगाया, तब जाके थोड़ा सा फर्श का कलर सा दिखा। और ये जो तकत है इस पर ना सीमेंट लग रहा जब काम लगा था, तो ये शायद साथ साथ धोया नहीं गया। अगर धोया जाता तो ठीक था। तो अभी फिर मैंने इसको झाड़ू से एक बार झाड़ दिया, बाद में मैं इस पर लगा दूंगी पोछा। देखिए कितना सारा धूल मिट्टी निकल गई। और बस लगा ही दिया, सारा रूम एक बार साफ़ हो गया। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी इसमें पोछा। पहले ये जो तकत है इस पर ही गिल्ला कपड़ा मारूंगी, जिससे कि ये वैसे ये चमक रहा सफ़ेद सफ़ेद, बाकी इतना वो नहीं, वो फिर सूख के ऐसे ही हो गया था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, एक बार मैं इस पर कपड़ा मार दूँ, जिससे कि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। और फिर मैं लगाने लगी थी नीचे पोछा। और नीचे पोछा, एक पोछा लगाते ही बाल्टी में पानी बिल्कुल काला हो गया था, इतना गंदा हो रहा था। तो फिर 3 बार करके मैंने इस रूम में 3 बार पोछा लगाया। और पानी की बाल्टी तो मैंने कम से कम 6 बार ली होगी, मतलब 2 पोछे मारे, बाल्टी फिर काली ऐसा हो रही थी। तो फिर एक बार मैंने गिल्ला गिल्ला सा लगा दिया पहले, जिससे कि ये सारा अच्छे से गल सी जाए मैल, और फिर मैं इसको साफ़ करके लगा दूँगी। तो बस देखिए जी, मेरे पूरे रूम में पोछा लग चुका है। अब दूसरी बार मार दी मैं, दूसरी क्या तीसरी बार, देख लो आप। तो अब बारी आ गई है बिस्तरों की। बिस्तरे भी मैंने बाहर सुखा दिए थे धूप में, क्योंकि मक्का इतना साफ़ करूँगी तो इन्हें धूप सी लग जाएगी। तो यहाँ ये जो तकत है इसके ऊपर बिस्तरा लगा दूँगी, जिससे पापा जी यहीं पे लेटते रहते हैं, मम्मी भी अब तो दिन यहीं रहती है ज़्यादातर, और हम भी। तो मैं इसकी बेडशीट मैंने धो दी थी, सुबह के टाइम ले गई थी मैं उतार के, बाकी मुझे नहीं मिली थी। तो मैंने फिर कोई सामान खोलना ज़रूरी नहीं समझा, मैंने सोचा चलो ये धुल गई, सूख भी गई थी, फिर मैं वही ले आई थी उतार के, वही वाली डाल दूँगी। तो यहाँ मेरे पापा जी का ये रूम तैयार हो गया, मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया अपनी तरफ से। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम इसमें आराम से सोएंगे। देखिए जी, रूम मेरा साफ़ हो चुका है अच्छे से, मैंने पूरा पेपर वगैरह चेंज कर दिया। और ये अलमारी में जो ज़रूरत का सामान है इनका वो ही रखा, और इधर ये नीचे रख दिया एक्स्ट्रा। लेकिन अभी मैं इसे रखूँगी नहीं, मम्मी से पूछ कर रखना कहाँ है ये भी ज़रूरत का, तो कहाँ रखना उनसे ही पूछूँगी। तो इस वजह से मैंने ये साइड कर दिया। और यहाँ पे बस देखिए कर दिया है चादर, ये मैंने धोई थी, ये बिछा दी। और फर्श पे मैंने 4 बार पोछा लगाया, जब जाके ऐसा हुआ। अब मैं सोच रही जब तक रहूँगी रोज़ ही पोछा लगा देखूँगी, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। कब तक अब लगा होगा। और इधर मैंने पापा जी और मम्मी के बिस्तरे धूप में डाल दिए। और देख सर्दियों के बिस्तरे भी उनके बेचारों के यहीं पड़े, चादर चुदर ये धो कर रखूँगी, न लेकर जाऊँगी ऊपर, कल धो दूँगी। और ये जो बिस्तरे चादर वगैरह भी धोंगी, क्योंकि मम्मी से धुलते नहीं ना, मम्मी बस बेचारी अपने रोज़ के कपड़े तो धो लेती है हाथ से, और बेडशीट वगैरह मुश्किल होती है, जिस दिन धोवे तो फिर दिक्कत होती है उनको। तो मम्मी से पूछ लूँगी कैसा कैसे। तो मैं सोच रही कि सारे ही कपड़े धो दूँगी। अगर अभी मैंने धूप में गिरे, तो अगर कल मशीन लगाऊँगी तो ये सारे कपड़े मैं धोऊँगी। तो जी यहाँ की क्लीनिंग होगी मेरी। अब मैं चलती हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर भी आंटी आई हुई है काम करने के लिए। और बस यहाँ पे आऊँगी फिर थोड़ी देर में। मेरी पूरी ख़राब होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहीं बहुत टाइम लग गया। और अभी मैं नहाऊँगी, सिर धोऊँगी, बाल धोऊँगी, फिर जाऊँगी, फिर खाना खाऊँगी। आगी बेटा हैं, आगी मैं। फ्रेंड्स अभी मैं नहा धो ली हूँ, और मैंने कंघी कर ली, क्योंकि मैंने बाल वॉश किए थे आज।
और अभी बस मैं खाऊंगी खाना, भूख लग रही। और मेरी वजह से ईशू ने भी नहीं खाया, ईशू की तो कंघी भी नहीं हुई, अब करूँगी इसकी भी। और वो कह रही कि मम्मा मुझे खाना खाना, भूख लग रही। तो अपने आप इसने खाया नहीं, मेरा टाइम नहीं लगा, तो उन्होंने कह रही थी आप खाओगे तभी खाऊंगी। तो अब बस हम माँ बेटी खाना खाएंगे, है ना ईशू। और फिर हम चलेंगे नीचे, देखती हूँ मम्मी कितनी देर में आएगी। और मम्मी चाची जी और चाचा जी के साथ गई हुई है, क्योंकि मैं उनको जाना था और मम्मी को भी जाना था, तो फिर मैं सारे साथ ही चले गए। और बस 2 बजे तक कह रहे थे आ जाएंगे, बाकी देख लूँगी फ़ोन करके कब तक आएंगे। तो अभी हम खाना खा के माँ बेटी नीचे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब होगी गर्मी शुरू। अभी तक तो हवा अच्छी चल रही थी, लेकिन इस टाइम फिर चारों साइड से धूप लगे ना, तो तपन सी हो जा। तो फिर हम नीचे ही बैठेंगे। आज कमरा ईशू मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया नीचे वाला, जाके देखिए अब। तो जी खैर